we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तीन दहशतगर्द पहुंचे पंजाब में और उनकी नज़र थी इस पुलिस स्टेशन पर, थाना दीनानगर। जुलाई 2015 में यहाँ पर 3 आतंकियों ने अटैक किया और इस थाने के अंदर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि उस वक्त जो माहौल बना था उन आतंकियों के साथ का, तो यहाँ पर लगातार कई घंटे तक पुलिस वालों की और सेना के जवानों के साथ उन आतंकियों की जो थी वो मुठभेड़ होती रही, जिसमें स्थानीय नागरिक भी उसमें चपेट में आए, घायल हुए कई और कई लोगों की मौत हो गई और पुलिस वाले भी शहीद हुआ। तो वहीं अब इसी थाने के बीच अब भारत पाक पर जैसे तनाव की स्थिति है, तो ज़िला गुरदासपुर का ये दीनानगर थाना, जहां आज 2015 के बाद फिर से वही दिनों को याद किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं युद्ध के निशान छोड़ के गया है और एक बार से फिर वही यादें जो हैं वो ताज़ा हो रहे हैं, यानी कि ज़ख्म जो अभी भरे नहीं थे फिर से हरे हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब दीनानगर के क्या हाल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 3 रातों से तनाव की स्थिति रही और पिछले शनिवार रविवार के दरमियानी रात को भी कशमकश की स्थिति रही। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ हालात हैं अब यहाँ पे? बहुत अच्छे हालात हैं जी। यहाँ की जो पब्लिक है वो काफ़ी अपने फ़ौज को इज्जत फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए कि सन 2015 जब अटैक हुआ था उस वक्त भी इस पूरे शहर वासियों ने पूरा सहयोग दिया था पुलिस प्रशासन फ़ौज का। हम जितनी इनकी तारीफ़ करें उतनी कम है फ़ौज की। और फ़ौज हमारे लिए जहाँ भी हमने सोचा यहाँ ब्लड चाहिए, फ़ौज को कुछ भी चाहिए, पूरा डोनेट करेंगे। मतलब यहाँ की जनता पूरी साथ में खड़ी है। आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपने तो पहले ही यहाँ पर हालात देखे हैं और आतंक का दौर जो है वो पाकिस्तान तो भुगता ही रहा है वक्त वक्त पर, लेकिन दीनानगर में क्या ड्रोन दिखाई दिए थे 3-4 दिनों में? हाँ, दिखाई तो दिए थे, लेकिन यहाँ के लोगों के हौसले बिल्कुल बुलंद है। हम अपनी भारत सरकार के साथ और जो हमारी आर्मी है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं चट्टान की तरह। और आपने देखा ही है कि घुटने टेक गया पाकिस्तान। दीनानगर के हालातों पर बात हो रही थी सर, आप बता रहे थे क्या कुछ अब स्थिति है? स्थिति बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे लोग जो है वो भारत सरकार के साथ हैं और बड़ा अच्छा कदम उठाया मोदी जी ने, जो पहलगाम में जो हमारे निर्दोष सैलानियों का उन्होंने खून बहाया था उसका बदला ले लिया उन्होंने, बड़ा अच्छा काम किया। और हमारी आर्मी ने भी बहुत बढ़िया काम किया और हम अपनी आर्मी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और यहाँ के लोगों में कोई दहशत नहीं है, बिल्कुल माहौल बढ़िया है। हम अपनी भारत सरकार के और आर्मी के साथ हैं। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो लगातार यहाँ पर 3-4 दिनों से माहौल को देख रहे होंगे, तो दीनानगर में 2015 और अब 25-10 सालों का गैप। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा, भारत माता की जय। जय जवान। जो जवान हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर लड़ रहे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से हमारा देश महफूज है। स्थिति ये है कि पहले जब अटैक हुआ पहले दिन बच्चों में काफ़ी खौफ था, दुकानों में भारी रश था, लोगों में दौड़ थी कि हम राशन इकट्ठा कर लें, लोग किराने की दुकानों में काफ़ी रश था, सब्जियों की दुकानों पर काफ़ी रश था। लेकिन हमें अपने देश के जवानों पर इतना गर्व है, इतना गर्व महसूस है कि पहले दिन जो डर छोटे बच्चों में था, लेकिन टीवी देखते देखते, जवानों के हौसलों को देखते देखते उनके दिल में जो डर था ना, वो डर एकदम से गायब हो गया और उनकी भी जो आवाज़ थी इतनी बुलंद हो गई और उनकी भी बुलंद आवाज़ से एक ही नारा निकलता था, भारत माता की जय। और उनको सभी को, बच्चों से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़ों तक, सभी को एक विश्वास था कि हमारा हिंदुस्तान जीतेगा। और वही हिंदुस्तान ने अपने घुटने नहीं टेके और हम जो जितने भी सामाजिक अपने युवा थे, उन्होंने
हर प्रशासन को हर तरह की अपना वो दिया था कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी तरह की भी स्थिति हो, हम जवान देश के साथ खड़े हैं, हमें जब मर्जी बुला सकते हैं, किसी भी तरह से बुला सकते हैं, हम हाजिर हैं। दूसरा, आपको पता है कि 2015 में दीनानगर में पहले भी अटैक हो चुका है और लोगों ने ये चीज़ पहले देखी है, लोगों ने देखा है कि अटैक कैसे हुआ। और एक चीज़ दुनिया को पता चल गई है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक चीज़ मोदी जी ने देश को हमारा आज पता चला है। लोग बातें करते थे, हमें इतनी जीएसटी लगा दी, हमें इतना कर दिया, हमें ये कर दिया। आज पता लगता है जिस देश की मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जिस देश की रक्षा व्यवस्था बढ़िया होती है वो देश एक नंबर पे होता है। आज मोदी जी ने हमें बतला दिया कि हमारी देश की जो रक्षा है वो एक नंबर की है। पाकिस्तान वालों ने कितने घुसपैठ किए, कितने ड्रोन छोड़े, लेकिन भारत माता की जय, जय जवानों की। यह हमारे देश के, हिंदुस्तान के जवान, वीर जवान, हमारी देश की आर्मी, उन्होंने एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन हमारे सिटी में या किसी भी तरह के किसी सिटी में नहीं गिरने दिया, हवा में ही डिफ्यूज़ कर दिया। ये साबित करता है कि हमारी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया हो चुकी है। जो पैसा हमारा जीएसटी का, हमारा टैक्सेस का जाता है, वो देश के हित में खर्चा जाता है और देश के लिए ही खर्चा जाता है। बाकी जी आप क्या कहेंगे? इसी बात पर यही कहना चाहिए, हर बच्चे की और नौजवान की एक ही थी कि इस बार पाकिस्तान की आर पार कर दो। और इतना बढ़िया काम किया मोदी जी ने, जो सीज़ फायर किया वो बहुत बढ़िया किया। एक उनको पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि आगे से पंगा मत लेना, हम हर वक्त तैयार हैं। और हम जवानों, हमारे जवान जो आर्मी वाले हैं, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट किया कि आगे से पंगा लोग पाकिस्तान को ठोक देंगे। इतना बढ़िया काम किया और हमारे कोई भी हमारे एरिया का नुकसान नहीं। और पाकिस्तान में देखो, कराची, लाहौर, सियालकोट, क्या गदर पड़ा हुआ, वहाँ पर लोग तराई कर रहे हैं। और जो सिंधु समझौता कैंसिल किया मोदी ने, ये बहुत ही सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं मोदी से कि पूरी तरह से ही डटे रहो और पूरा देश आपके साथ है। मैं एक चीज़ और दुनिया को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप सभी ने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइलें दागी वो एक आम जनता के ऊपर भी दागी, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी अटैक किया गया वो आम जनता पे नहीं किया गया। यहाँ तक कि एक दिन हिंदुस्तान ने अपने अटैक की कोशिश की, लेकिन उनको एक पाकिस्तान का जहाज जो यात्रियों से बना था वो उड़ता दिखाई दिया और उन्होंने अटैक नहीं किया कि कहीं हमारी तरफ से कोई भी निर्दोष प्राणी वो घायल ना हो, किसी तरह की निर्दोष प्राणी को किसी तरह की भी गलत घटना घटे ना। उन्होंने ये साबित किया, हिंदुस्तान की आर्मी ने भी ये साबित किया कि हमारे दिल में, हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का धर्म है। चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। उन्होंने किसी भी मासूम व्यक्ति की जान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन पाकिस्तानियों ने, आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पे निर्दोष प्राणी रहते हैं, वहाँ पे भी मिसाइलें दोगी हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया। जी। तो इस वक्त सीधी सी बात आपने लोगों की भी सुनी कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और दीनानगर में किस तरीके से अभी शांति बनी हुई है। यहाँ पर हालांकि जो ड्रोन वो भी देखे गए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से उसके चौकस प्रबंध किए गए हैं और आने वाले दिनों में भी सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह से यहाँ पे जो है पुख्ता प्रबंध किए जाने की बात अधिकारियों से कही जा रही है। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, दीनानगर, पंजाब।